मैं हूं आपके साथ नेशु मलिक। बता दें कि सांसद रमेश भिदुड़ी के बेटे, भतीजे और भांजे के साथ साथ कुछ रिश्तेदारों पर भी रंगदारी मांगने का आरोप लगा है। पीड़ित ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि ओखला लैंडफिल के पास एसडीएमसी की कंस्ट्रक्शन साइट पर वह काम करा रहा था। तभी भाजपा सांसद रमेश भिदुड़ी का भतीजा उससे रंगदारी मांगने आया था। पीड़ित कारोबारी ने बीजेपी सांसद के 2 अन्य रिश्तेदारों पर भी रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित के मुताबिक सांसद रमेश भिदुड़ी के दोनों रिश्तेदारों ने उसे डराया और रंगदारी न देने पर काम बंद करने की धमकी दी है। पीड़ित ने मीडिया को बताया कि आरोपियों ने कहा है कि इलाके में काम करने वाले तमाम कारोबारी रंगदारी देते हैं, पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं कर पाओगे। क्या कुछ मामला है आज आपने मीडिया के सामने, क्या कुछ खुलासा करना चाहते हैं? आप सभी मीडिया के बंधुओं को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम संदीप शर्मा है। मैं दक्षिणी दिल्ली के गांव फतेहपुर बेरी का रहने वाला हूं। मेरा कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ मिट्टी पत्थर खुदाई का काम है। तो अभी कुछ महीने से हमारा ओखला गांव में साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का इंजीनियरिंग सैनिटरी लैंडफिल साइट बन रहा है, जो अपना नॉर्थ इंडिया में पहला प्रोजेक्ट है। नॉर्थ इंडिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है और एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट की पहल पर एसडीएमसी के द्वारा ये टेंडर किया गया था, जिसमें जो कूड़ा हम लोगों के घरों से निकल के जाता है उसको ये लोग सैनिटरी लैंडफिल साइट पे ट्रीट करके, और एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी वहाँ पे बनाया हुआ है, बह गया है, जिसमें ये लोग उस कूड़े को ट्रीट करके उससे बिजली बनाएंगे और उसके बाद जो उसका 10 या 5% वेस्ट निकलेगा उसको ये लोग सैनिटरी लैंडफिल साइट में डालेंगे। तो हमने एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर उसमें पत्थर और मिट्टी खुदाई का काम लिया हुआ है। हमने वो सितंबर या अक्टूबर में काम शुरू किया था, तो हमें तभी से रंगदारी के लिए, फिरौती के लिए कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे थे और वो लोग बार बार जबरन हमें अपने घर बुला के 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बिठा के रखते थे, या आप ये समझिए कि एक तरह से बंधक बना लेते थे और हमारे ऊपर मानसिक दबाव बनाया जाता था कि आपको अगर इस क्षेत्र में, इस एरिया में काम करना है तो आपको हमें इतना पैसा देना होगा। मैंने उन्हें कई बार बताया, एक बार नहीं कई बार बताया कि मैं इतना पैसा देने में असमर्थ हूँ और इतने का तो हमारा प्रॉफिट भी नहीं होता, हमें 5 से 7% प्रॉफिट होता है। लेकिन वो लोग कहने लगे कि नहीं, इतना पैसा तुम्हें देना ही होगा, सभी लोग देते हैं। मैंने मानवता के तौर पे भी, सामाजिक तौर पे भी और हर तरीके से उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे काम में बाधा ना पहुंचाई जाए और मुझे परेशान ना किया जाए। लेकिन कुछ राजनीतिक और कुछ आपराधिक पहुंच होने के कारण उन लोगों का ये पेशा है। आए दिन वो लोगों के साथ मारपीट, दंगा फसाद, लोगों के ऊपर गोलियां चलाना, लोगों को परेशान करना, उनके ऊपर झूठे मुकदमे लगवा देना। और राजनीतिक पहुंच का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि उन्होंने कई बार पहले भी ऐसे ही मामले किए हैं, लेकिन आज तक उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो ये रंगदारी कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं, क्या नाम है इनका और राजनीति में किसका हाथ आ रहा है इसमें? मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूँगा कि ये जो एक वेल ऑर्गेनाइज ग्रुप है, जिसको हिमांशु भिदुड़ी, पुत्र दक्षिणी दिल्ली सांसद रमेश भिदुड़ी चलाते हैं, और उनके नीचे लविश तंवर जो कि भांजा है दक्षिणी दिल्ली सांसद का, विजयंत भिदुड़ी चुटकी जो कि दक्षिणी दिल्ली सांसद का भतीजा है, प्रदीप लोहिया जो कि गांव घिटोरनी का रहने वाला है, तपिश भिदुड़ी जो उसी इलाके का, उनकी तरफ का रहने वाला है, और राजपाल पोसवाल जो कुल प्रहलादपुर से पहले निगम पार्षद उनकी घरवाली रह चुकी है, इनके भांजे हैं। और भी बहुत लोग इसमें शामिल है, जैसे कि एक आबिद करके क्रिमिनल है, वो गोविंदपुरी थाने का बीसी है और अभी 16/6/2022 को जमानत पे छूट के आया है। इस घटना के बारे में क्या आपने प्रशासन के अधिकारियों को अवगत कराया, तो क्या कुछ वहाँ से कार्रवाई की गई? ये घटना 14/2/2022 को शाम को 5:30 बजे के करीब हुई। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये मुझे पहले से ही परेशान कर रहे थे, लेकिन मैंने इनसे बोला कि मैं तो थोड़ा बहुत ही पैसा दे सकता हूँ, इतना पैसा देने में मैं असमर्थ हूँ। जैसे ही मैंने असमर्थता जताई तो करीब 15 से 20 लड़कों ने मेरी साइड पे आके मेरे ही सामने मेरे स्टाफ को मारना पीटना शुरू कर दिया, और वो लोग मुझे भी मारने के लिए दौड़े थे। लेकिन मैंने मानवता के तौर पर जैसे तैसे उनके हाथ पैर जोड़ के अपनी जान बचाई, और उन्होंने मुझे तभी बोला कि विजयंत भिदुड़ी चुटकी का ऑर्डर है कि तुरंत प्रभाव से इस काम को भी बंद कर दो। उसके बाद मैंने जो लोकल पुलिस स्टेशन होता है वहाँ मैं एसएचओ साहब के पास पहुँचा। रामनिवास भाटी जी एसएचओ थे कुल प्रहलादपुर थाना के।
तो जैसे मैंने उनको सारी बात बताई तो उन्होंने रमेश भिदुड़ी के ही एक भांजे राजपाल पोसवाल को थाने में बुला लिया और मेरे ऊपर ही दबाव बनाया कि कंप्लेंट मत करो, एमएलसी मत कराओ और जैसे तैसे इसको निपटाओ। यही राजपाल पोसवाल का भी यही कहना था कि तुम उनको माल नहीं दे रहे हो, इस वजह से ये सारी घटना हुई है और जाके हिमांशु भिदुड़ी और चुटकी भिदुड़ी से बात करो, तुम्हारा मामला हल हो जाएगा। आप पुलिस का क्या होता है? 14/2/2022 को जैसे मैं थाने पहुंचा तो एसएचओ ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करी, बाकी मुझे हैरेसमेंट करके वहां से भगा दिया गया। लेकिन इन लोगों ने 22/2/2022 को वसंत कुंज में के बिरला करके एक अकेडमी बन रही है जो जिसके मालिक सुनील कांत मुंजाल हीरो ग्रुप के ओनर है, जो हीरो बाइक्स वगैरह बनाते हैं। और 22/2/2022 को जैसे ये घटना वहाँ हुई तो इन लोगों ने उनके ऊपर फायरिंग तक कर दी। वसंत कुंज नॉर्थ थाने में वो मामला दर्ज है और उसका FIR नंबर है 0121। 22/2/2022 को ये घटना हुई थी। तो जैसे वहाँ पुलिस के आला अधिकारियों को पता चला तो वहाँ पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुँचे तो उसी साइड से उनको मालूम हुआ कि इन्होंने ऐसी एक घटना को ओखला में भी अंजाम दिया है। तो पुलिस के आला अधिकारियों ने ACP DCP ने हमसे संपर्क किया, तब हमने अपनी साइट पे अपने साथ हुई घटना की जानकारी से उनको अवगत कराया। इसमें मेरी दिल्ली पुलिस के उच्च अधिकारियों से एक छोटी सी विनम्र निवेदन है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि मेरे केस में जांच सही तरीके से हो रही है। इस केस में भी एज इट इज़ जो और केसों में हुआ है, हिमांशु भिदुड़ी को बचाया जा रहा है, जैसे कि वसंत कुंज वाले केस में बचाया गया था, हमारे वाले केस में बचाया गया था। और इन लोगों के हौसले इतने बुलंद होते जा रहे हैं, इन लोगों का ऑर्गेनाइज गैंग इतना बड़ा होता जा रहा है, जितने भी छोटे अपराधी दक्षिणी दिल्ली के हैं वो सब इन लोगों के साथ शामिल होते जा रहे हैं। तो राजनीति, गुंडे पेशे के लोग और कुछ पुलिस के अधिकारी जो इनको छूट दे रहे हैं या इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये गठजोड़ आने वाले टाइम में दिल्ली के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। और जैसे कि हमारे भाजपा के बड़े नेता माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति पे काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, भय मुक्त भारत बनाना चाहते हैं। जब हमारे अपने ही सांसद, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह के क्राइम में इन्वॉल्व रहेंगे और लोगों की गाड़ी खून पसीने की कमाई को मतलब उनके हलक से बाहर निकालने के लिए तैयार है, लोगों की जान लेने तक के लिए तैयार है, तो प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, आपका ये सपना कैसे साकार होगा?